उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग उत्तम फैमिली के नाम से जानते थे। इस फैमिली में टोटल 4 सदस्य थे। जो घर के मुख्य सदस्य थे उनका नाम था मुन्ना लाल उत्तम, उनकी बीवी का नाम था राज देवी उत्तम और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विपिन और छोटी बेटी कोमल। ये परिवार भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मुन्ना लाल उत्तम जो कि घर के मुखिया थे, वो एक बड़ी कंपनी में एज अ सुपरवाइजर की जॉब कर रहे थे। घर में किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं थी। फाइनेंशियली भी फैमिली काफी स्ट्रांग थी और दोनों बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ खुश थे और माँ बाप भी बच्चों के साथ खुश थे। अब आता है वो घटना वाला दिन, 4 जुलाई 2022। इस दिन रोजमर्रा की तरह पूरी फैमिली ने खाना खाया और रात को अनार का जूस पीकर सारे लोग सो गए। दरअसल इस घर में टोटल 4 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा अंदर की साइड था और दूसरा कमरा बाहर की साइड था। जो ग्राउंड फ्लोर पर अंदर वाले रूम में घर के मुखिया जो मुन्ना लाल थे और उनकी वाइफ राज देवी, ये दोनों सोते थे और ग्राउंड फ्लोर के बाहर वाले रूम में उनकी बेटी कोमल सोया करती थी और फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में उनका बेटा विपिन सोता था। अब 4 जुलाई 2022 को भी सारे लोगों ने खाना खाया और खाना खाकर सो गए। तभी रात के तकरीबन 3 बजे कोमल को घर में कुछ आहट सुनाई देती है। कोमल अपना गेट खोलती है और घर के अंदर जाके देखती है तो उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी उसके घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कोमल घबरा जाती है और अपने माँ बाप के रूम में जाती है। अपने माँ बाप के रूम में जाने के बाद कोमल की चीखें निकल जाती हैं। कोमल चीखती हुई अपने भाई के रूम में जाती है फर्स्ट फ्लोर पर और वो अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है। उसका भाई विपिन बाहर आता है और कोमल कहती है कि मम्मी पापा के रूम में चलो, वहां कुछ गलत हो गया है। कोमल और विपिन अपने माता पिता के रूम में आते हैं और दोनों चीख चीख कर रोने लगते हैं। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। ये दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं और इनकी चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हीं में से एक कोई पड़ोसी पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस को स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये कोई लूटपाट का मामला है, क्योंकि ये जो हत्या है ये रात के समय हुआ है और कोमल ने बताया कि उसने घर से 3 नकाबपोश आदमियों को निकलते देखा है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और मुन्ना लाल और उनकी वाइफ की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही कोमल और विपिन से भी बयान लिए जाते हैं। पुलिस ने विपिन से बयान लिया तो विपिन ने बताया कि विपिन को जो शक है वो उसके ससुराल वालों पर है, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल 2017 में जब विपिन की शादी हुई थी तो शादी के अगले दिन पता चला कि विपिन की जो पत्नी है वो मानसिक तौर पर बीमार है, जिसके बाद अगले ही दिन विपिन अपनी पत्नी को उसके घर छोड़कर आ गया और उसने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। और डिवोर्स के केस के दौरान ही विपिन के ससुराल वालों ने उससे 50 लाख रुपए की डिमांड करी और उसे धमकी भी दी कि अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। तो विपिन ने पुलिस को बताया कि उसको पूरा शक उसके ससुराल वालों पर है। पुलिस की एक टीम विपिन के ससुराल पहुंचती है और दूसरी तरफ तहकीकात में लग जाती है। पुलिस ने कोमल से बयान लिया तो कोमल ने बताया कि जब वो रात को सो रही थी तो उसने कुछ घर में खटपट आवाज सुनी। जब उसने उठ के देखा तो उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस अब सबका बयान ले रही थी और वहीं अब दूसरी तरफ मुन्ना लाल और उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस को उसमें कुछ अजीब देखने को मिलता है। पुलिस ने देखा कि मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी रात में जब उन्होंने खाना खाया था तो उनको रात में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद वो गहरी नींद में चले गए और उसी दौरान किसी ने उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी। अब पुलिस का जो शक था वो विपिन और कोमल की तरफ जा रहा था। पुलिस ने कोमल और विपिन का फोन लिया और उनकी CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उनके घर के आसपास लगे CCTV कैमरा को निकाला और उनकी फुटेज निकालनी शुरू की। तो पुलिस को इसी दौरान एक हैरान करने वाली चीज दिखी। पुलिस ने CCTV फुटेज में देखा कि मुन्ना लाल के घर में रात के तकरीबन 2 बजे एक शख्स नकाब पहने घर के अंदर घुसा है। अब ये बहुत अजीब बात थी, बहुत डिस्टर्ब करने वाली बात थी कि रात के समय आमतौर पर सारे लोग अपने घर का गेट अंदर से लॉक करके सोते हैं, लेकिन मुन्ना लाल का घर का जो मेन गेट था वो अंदर से उसका लॉक खुला हुआ था और वो आदमी उनके घर में घुसता है और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो घर से बाहर निकलता है। अब पुलिस का शक विपिन और कोमल पे तो जा ही रहा था और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को विपिन के ससुराल वालों से भी कुछ हाथ नहीं लगा था। पुलिस ने देखा कि विपिन की CDR में कुछ नहीं है, लेकिन कोमल की CDR में एक नंबर है जिससे कोमल रोज घंटों घंटों तक बात करती थी और हत्याकांड वाली रात को कोमल ने उसी नंबर पे एक मैसेज किया कि रास्ता साफ है, तुम अंदर आ जाओ। अब ये देखकर पुलिस का शक पूरा कोमल पे चला जाता है। पुलिस कोमल को उठा लेती है और उसे सख्ताई से पूछताछ करती है। अब क्योंकि कोमल कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो थी नहीं, तो एक टाइम बाद कोमल टूट जाती है और सच बताना शुरू करती है। दरअसल मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की शादी जब हुई थी तो शादी के बाद उनकी एक संतान हुई विपिन, और विपिन के पैदा होने के बाद उनकी एक इच्छा थी कि उनकी एक बेटी भी पैदा हो, लेकिन
कई बार प्रयास करने के बाद उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और डॉक्टर ने बताया कि राज देवी अब मां नहीं बन सकती, जिसके चलते उन्होंने अपने ही रिश्तेदार में एक छोटे भाई की बेटी को गोद ले लिया था जब वो छोटी थी, जिसका नाम था कोमल। तो कोमल को उसके माँ बाप ने बचपन में ही उसको गोद ले लिया था, लेकिन कोमल को इसकी कोई भी खबर नहीं थी। मुन्नालाल और उनकी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की, बिल्कुल भी दोनों में से किसी को भी भेदभाव नहीं किया, दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और दोनों की अच्छी परवरिश की। लेकिन 2021 में अब ये उत्तम फैमिली एक फैमिली फंक्शन में जाती है और उसी फैमिली फंक्शन में काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे और उसी फंक्शन में कोमल को रिश्तेदारों से ही पता लगता है कि कोमल अडॉप्टेड है और अपने माता पिता की सगी बेटी नहीं है और विपिन ही उनका सगा बेटा है। और इसी फैमिली फंक्शन में कोमल की मुलाकात होती है राहुल नाम के लड़के से। राहुल मुंबई में आर्मी की एम्बुलेंस में एज अ ड्राइवर था और उसकी वो गवर्नमेंट जॉब थी और दोनों में यहाँ पे मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द ये दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। अब यहाँ पर जब कोमल थी, कोमल अपने माँ बाप को बोलती है कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोमल के माता पिता उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार का बेटा है और रिश्ते में तुम्हारा कजन भाई लगता है, तो इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो कोमल को लगता है कि क्योंकि वो अडॉप्टेड है तो उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं करा रहे, जिसके बाद धीरे धीरे कोमल के मन में अपने माता पिता के लिए नफरत पनपने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल का जो बॉयफ्रेंड था राहुल, वो भी आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो कोमल को उकसा रहा था कि क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो इसलिए तुम्हारे माँ बाप मेरे से शादी नहीं करा रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि शादी के बाद तुम उनसे प्रॉपर्टी ले लोगी। अब धीरे धीरे कोमल के मन में बहुत ज्यादा अपने माँ बाप और परिवार के लिए नफरत पनप चुकी थी। और वहीं पर राहुल क्योंकि अब मुंबई में जॉब करता था, तो राहुल का एक सगा भाई था रोहित, जो कि कानपुर में ही रहता था, जिसके थ्रू राहुल कुछ सामान अगर भिजवाना होता था तो वो अपने भाई रोहित के थ्रू ही कोमल को भिजवाता था। तो इसी दौरान कोमल और रोहित का भी नंबर एक्सचेंज हो गया था और राहुल तो कोमल का बॉयफ्रेंड था ही। अब कोमल, राहुल और रोहित ये तीनों प्लान बनाते हैं कि कोमल के पूरे परिवार को मिटाना है, उन सबकी हत्या करनी है। अब क्योंकि राहुल मुंबई में था तो इस प्लान में जो शामिल मेन हुए थे वो राहुल का भाई रोहित, जो कि कानपुर में ही रहता था, और कोमल थे। तो 4 जुलाई 2022 की रात को कोमल रोहित को मैसेज करती है कि रास्ता साफ है, तुम घर पे आ जाओ। कोमल ने पहले ही एक तेज धार चाकू का इंतजाम किया हुआ था और अपने घर का अंदर से गेट भी खोला हुआ था। रोहित घर के अंदर एंटर करता है और कोमल और रोहित दोनों मिलकर कोमल के माता पिता की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद कोमल रोहित को घर से निकाल देती है और एक्टिंग करते हुए अपने भाई के पास जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू करती है। कोमल ने पुलिस को बताया कि रात को जब खाना सब लोग खा चुके थे तो उसने एक अनार का जूस तैयार किया था और उस अनार के जूस में कोमल ने कुछ नशीली दवाई मिला दी थी, जिसे उसके माता पिता ने तो पी लिया था, लेकिन उसके भाई विपिन ने एक घूंट पीने के बाद वो छोड़ दिया था क्योंकि उसे जूस वो कुछ अजीब सा लगा था। जिसके बाद कोमल के माता पिता गहरी नींद में चले गए थे और कोमल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने कोमल का ये बयान सुनकर कोमल और रोहित को तो अरेस्ट कर ही लिया, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड राहुल को मुंबई से बुलाकर उसको अरेस्ट कर लिया और अब ये तीनों जेल में बंद हैं और इन पर मुकदमा चल रहा है। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब ये लोग जेल के अंदर बंद थे और पुलिस आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इसी दौरान पता चला कि कोमल का जो अफेयर है वो राहुल से तो चल ही रहा था, साथ ही राहुल के भाई रोहित से भी चल रहा था, क्योंकि रोहित ही वो जरिया था जिसके थ्रू राहुल को अगर कुछ सामान पहुंचाना था तो वो अपने भाई रोहित को देता था और रोहित कोमल को देता था। तो अब इसी के चलते तीनों में नंबर एक्सचेंज हो गए थे। कोमल का नंबर रोहित के पास भी आ गया था और रोहित और कोमल का भी अफेयर चल रहा था और इसी के चलते कोमल ने रोहित और राहुल दोनों भाइयों को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था। जेल में जब ये बात पता चली तो राहुल रोहित को मारने के लिए चला और उसको पीटने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों की जेल अलग अलग करा दी, दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सारी बीमारियों का इलाज है लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। अगर कोमल अपने माता पिता पर शक नहीं करती तो आज उसका ये हरा भरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा होता, और कोमल अगर थोड़ा कुछ और सोचती, कुछ और प्लानिंग करती तो वो राहुल से भी शादी कर ही लेती, लेकिन कोमल ने एक क्राइम का रास्ता चुना, एक अपराध का रास्ता चुना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।